नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी सनातनी ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल भारतीय संस्कृति का आधार है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ज्ञान का अमूल्य खजाना भी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 4 वेदों का ज्ञान। 4 वेद जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, भारतीय दर्शन और जीवन शैली का मूल आधार है। तो आइए इन वेदों के बारे में गहराई से समझते हैं। वेदों का परिचय और महत्व। दोस्तों, वेद संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। इसे सनातन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। 4 वेदों को ऋषिमुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अनुभव किया और हजारों सालों तक श्रुति परंपरा के माध्यम से संरक्षित रखा। 4 वेद इस प्रकार हैं। ऋग्वेद, यह सबसे पुराना वेद है और इसमें देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। उदाहरण, अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य की आराधना के मंत्र। ऋग्वेद हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें। यजुर्वेद, यजुर्वेद यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन करता है। इसमें कर्मकांड और यज्ञ के दौरान उच्चारित किए जाने वाले मंत्र शामिल है। यह हमें अनुशासन और धर्म के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। सामवेद, सामवेद संगीत और भक्ति से संबंधित है। इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। सामवेद सिखाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति कैसे व्यक्ति के जीवन को सरल और आनंदमय बना सकती है। अथर्ववेद, इसमें चिकित्सा, जड़ी बूटियों और रहस्यमय विधाओं का ज्ञान है। यह जीवन के व्यावहारिक पक्ष को दर्शाता है और हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वेदों की रचना और संरचना। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। हर वेद में 4 भाग होते हैं। 1 संहिता, यह मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह है। 2 ब्राह्मण, इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों का विवरण है। 3 आरण्यक, यह ग्रंथ जंगलों में रहने वाले साधकों के लिए था। 4 उपनिषद, इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का वर्णन है। अब सवाल यह उठता है कि 4 वेद आज के युग में क्यों महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का मार्ग दिखाता है। यजुर्वेद नैतिकता और अनुशासन सिखाता है। सामवेद संगीत और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्रदान करता है। अथर्ववेद आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है। 4 वेदों से प्रेरणा कैसे लें। अब बात करते हैं कि हम वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। 1 मंत्रों का अभ्यास। रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें। यह मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। 2 योग और ध्यान। योग और ध्यान वेदांत के ही अंग है। इन्हें अपनाकर हम शारीरिक और मानसिक संतुलन बना सकते हैं। 3 प्रकृति के साथ सामंजस्य। वेद हमें सिखाते हैं कि हम अपने पर्यावरण का आदर करें। पेड़ लगाना, जल संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना बेहद जरूरी है। 4 वेदांत अध्ययन। उपनिषद और वेदांत का अध्ययन करें। यह आपको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगा। दोस्तों, वेद केवल ग्रंथ नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले अद्भुत ज्ञान के भंडार है। वेदों में न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन है बल्कि यह भी सिखाया गया है कि कैसे एक संतुलित और सुखमय जीवन जिया जा सकता है। कहते हैं कि वेदों का ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मसात करने से प्राप्त होता है। इसी सत्य को समझाने के लिए आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि वेदों का वास्तविक सार क्या है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस कहानी के साथ। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की घाटी में स्थित एक आश्रम में ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। उनके पास कई जिज्ञासु शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक आर्यन हमेशा अधीर रहता था। वह बार बार ऋषि वशिष्ठ से पूछता, गुरुदेव, वेदों का सार क्या है? क्या केवल मंत्रों का जाप ही ज्ञान है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा अर्थ छिपा है? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, आर्यन, वेद केवल शब्द नहीं है। यह जीवन का सार और सत्य का मार्गदर्शन है, लेकिन इसे समझने के लिए अनुभव आवश्यक है। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने आर्यन को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आर्यन, इस जंगल में जाओ और 3 दिन तक केवल प्राकृतिक ध्वनियों को सुनो। इसके बाद मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। आर्यन जंगल में गया। पहले दिन उसे केवल पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दी। दूसरे दिन उसने झरने की कलकल और पत्तों के गिरने की आवाज को महसूस किया। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि हर ध्वनि के पीछे एक गहरी शांति छिपी हुई है। जब वह वापस लौटा
तो उसने ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मैंने समझा कि हर आवाज में प्रकृति का संगीत है। यह हमें शांत और केंद्रित बनाता है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, आर्यन, यह सामवेद का सार है, प्रकृति के संगीत में भगवान की भक्ति। इसके बाद उन्होंने आर्यन को एक और कार्य दिया। उन्होंने कहा, इस गांव में जाओ और एक दिन के लिए बिना बोले दूसरों की सेवा करो। आर्यन ने ऐसा ही किया। जब वह वापस आया तो उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि सेवा करते समय मुझे अपार संतोष मिला। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यह यजुर्वेद का सार है, कर्म और सेवा का मार्ग। आर्यन ने धीरे धीरे वेदों के सार को अपने जीवन में अनुभव के माध्यम से समझा। तब उसने जाना कि वेदों का ज्ञान केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीने की आवश्यकता है। अगर यह कहानी और वेदों का ज्ञान आपको प्रेरणा दे सका हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। अगली बार हम एक और प्रेरणादायक और ज्ञान से भरपूर विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और ज्ञान के इस अमूल्य खजाने को अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद और नमस्ते।